Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Yes student, today we are going to learn about next new chapter number 14, environmental chemistry second, and the topic is water. In this topic we will discuss about water as solvent, soft and hard water, disadvantages of hard water. सो आइए स्टार्ट सबसे करते पहले हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, आपको भी जैसे ऑलरेडी पता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट हर मिनरल जो है वो डिज़ोल्व कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है, वाटर की ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर जो है कोई भी मिनरल को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लेता है, सोल्यूशन बना देता है। उस सोल्यूशन के अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है और जो हमारा मिनरल है वो एज अ सोल्यूट होता है, और जब वो कंबाइन करते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब इस वाटर की ये सॉल्वेंट वाली एबिलिटी की वजह से इसके पास दो यूनिक प्रॉपर्टी और आ जाती हैं वाटर के पास। फर्स्ट वन, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर एज अ सॉल्वेंट होने की वजह भी यही है कि क्योंकि वो वाटर जो है वो पोलैरिटी इन नेचर है। और सेकेंड वन, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। उसके अंदर जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एबिलिटी है, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगली होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी की वजह से वो और ज़्यादा जो है वो इन्हांस प्रॉपर्टी शो करता है और एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं हम डिटेल में इसको। पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर की जी पोलर नेचर है, जाहिर सी बात है, तभी उसको सॉल्वेंट कहा गया। अब वाटर मॉलिक्यूल एज इन नेचर पोलर स्ट्रक्चर होती है। अब पोलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्टूडेंट्स ये देखें, ये स्ट्रक्चर देखें कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, एन अदर हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एन अदर एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है, और उसके अंदर भी यही सेम पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्डिंग जो है वो शो हो रही है। अब वाटर का एक एंड पार्शियली पॉजिटिव होगा, वाइल दूसरा एंड पार्शियली नेगेटिव होगा। इसी वजह से पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी शो करता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं वाटर एज अ पोलर इन नेचर भी है। ठीक है, ये सारी जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो जो है ऑब्वियसली वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और क्योंकि पॉजिटिव एंड अगर वाटर के अंदर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, डिजोल्व करवा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या फेनोमेना होगा, ज़रा ये गौर से सुनिएगा कि पॉजिटिव एंड उस सब्सटेंस का अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड वाटर के साथ। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन उस वाटर के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नेगेटिव एंड के साथ जो कि ऑक्सीजन है। इसी तरह सब्सटेंस का जो नेगेटिव एंड होगा सब्सटेंस का, वो अट्रैक्ट करेगा वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ। इस तरह ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो होगा, और इस तरह आपको पोलैरिटी नज़र आएगी बिटवीन वाटर एंड दैट सब्सटेंस विच आर गोइंग टू बी डिजॉल्व इन द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, आयंस की वजह से अट्रैक्शन है, क्योंकि जैसे ही आयन डायपोल फोर्सेस अट्रैक्शन ओवरकम कर जाएंगी तो वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग शो हो जाएगी उस डिजॉल्व सब्सटेंस के साथ। ठीक है, इस तरह ये वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व होता है इस फेनोमेना के साथ। नाउ अगर हम डिटेल में पढ़ें कि वाटर की जो है वो पोलर प्रोसेस किस तरह होता है जब भी वो डिजॉल्व होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो ये होता है कि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड जो है वो आपस में पुल्ड अपार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर लेता है उस सब्सटेंस का वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरह वो सेपरेट हो जाते हैं और वो सोल्यूशन के अंदर मेंटेन रहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लाइक सॉल्ट कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड आयोनिक सॉल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा। इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि आयोनिक इन नेचर है। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करेंगे वाटर के पॉजिटिव और
और नेगेटिव एंड के साथ, इस तरह ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। अगर हम अनदर एग्जांपल देखें कोवलेंट सब्सटेंसेस की, ये तो मैंने आयनिक की बात की ना, अब हम देखते हैं कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन एक्सेट्रा, ऑर्गेनिक एसिड्स ना। तो इनके अंदर क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, तो सॉरी, तो इस वजह से जो है इनके अंदर पोलर एंड्स नहीं होंगे, कोवलेंट सब्सटेंस के अंदर पोलर एंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ जो है कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ना ही वो डिजॉल्व होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स कभी भी डिजॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, ओनली पोलर कंपाउंड्स विल डिजॉल्व इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जिस तरह आपको ये स्ट्रक्चर शो की गई है, ये एक सब्सटेंस है जिसने डिजॉल्व होना है वाटर के अंदर, इसका पॉजिटिव एंड, इसका नेगेटिव एंड। इसका पॉजिटिव एंड जो है वो बॉन्डिंग करेगा नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह नेगेटिव एंड उस सब्सटेंस का जो है वो बॉन्डिंग करेगा वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ। पॉजिटिव एंड कौन सा है, हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिव, इस तरह ये बॉन्डिंग शो करेगा। और इस तरह ये अनदर स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट पॉजिटिव एंड को कवर अप, सराउंड कर लेंगे नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी तरह अनदर स्ट्रक्चर में शो किया गया है, नेगेटिव एंड ऑफ सब्सटेंस को सराउंड कर लेंगे पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिव। नाउ हम अनदर एक और अच्छी प्रॉपर्टी देखते हैं कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, वाटर की एक और इन्हांस प्रॉपर्टी जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पर वो एक थोड़ी सी डिफरेंट और वास्ट जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है, जिसे हमने कह दिया एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, मीन्स एडिशनल भी कह सकते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है कंपोज है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के साथ, क्योंकि 2 OH बॉन्ड्स और 2 लॉन पेयर वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो कि जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ बॉन्डिंग करते हैं। इस तरह वहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं। देखें ज़रा, ये एक, यहाँ पर 2 थे, 2 OH बॉन्ड और 2 ही लॉन पेयर थे, जिसने जो है 2 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग की। इस तरह 1 2 3 4, जब ये 4 स्ट्रक्चर इस तरह बन गई तो ईजिली पता चला कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाएगी वो टेट्राहीड्रल, टेट्रा मीन्स 4, हीड्रल मीन्स स्ट्रक्चर शो करना, 4 बॉन्डिंग स्ट्रक्चर शो करना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एंगल होगा, हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो होगा एंगल होगा 104.5 डिग्री एंगल शो किया जाएगा। इस यूनिक बिहेवियर है, ये यूनिक बिहेवियर वाटर जो है वो क्या करता है, उनको डिसॉल्व करता है, उन सब्सटेंस को जो पोलर बट नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। पोलर तो होते हैं लेकिन नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। लाइक अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप है, इतने सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके अंदर OH ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप है, शुगर के अंदर, इस तरह बाकी और जो है वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, वो जो है इस यूनिक प्रॉपर्टी, वाटर की इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 कैटेगरी होती है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। ये टाइप है वाटर की, ठीक है ना। अब सॉफ्ट वाटर हम उसे कहते हैं वो वाटर जो कि जब मिक्स हो तो एक अच्छे से हमें लेदर विद एक अच्छे से झाग दे सके, ठीक है ना। वो वाटर जिसमें अच्छी खासी झाग बने उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं सिंपली वर्ड्स में। हार्ड वाटर जो कि कोई भी झाग प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि वाटर की हार्डनेस किस वजह से होती है, हार्ड वाटर हम क्यों कह रहे होते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉफ्ट वाटर की एग्जांपल लाइक डिस्टल वाटर, ठीक है ना, और लाइक क्लीन रेन वाटर, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है सॉफ्ट वाटर की, जिसके अंदर जो है वो झाग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हार्ड वाटर की एग्जांपल में आ जाएगा रेन वाटर, लेकिन वो रेन वाटर जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐड हो, ठीक है ना। और अनदर और भी बहुत सारी जो है इसमें डीप वेल वाटर हो गया, लेक्स वाटर हो गया, दैट इज़ हार्ड वाटर। अब ये वाटर की हार्डनेस किस वजह से होती है, जैसे ही रेन वाटर ज़मीन पर आती है
बारिश होती है तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब, रेन वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब रेन वाटर ज़मीन पर आती है तो विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्सड होती है उसके अंदर, जैसे ही भी सॉइल के अंदर मिक्स होती है तो वो पूरी एक लेयर बन जाती है वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, किसके कार्बोनेट्स, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, जो सॉइल के अंदर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं वो उनको सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर इस तरह जो है वो क्लोराइड्स और सल्फेट किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट के जो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे और ये सॉल्ट जो है वाटर को हार्ड कर देंगे, ठीक है। वाटर की हार्डनेस किस वजह से होती है, ड्यू टू इनसॉल्युबल मिनरल्स, कौन कौन से, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इनकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस होती है। एंड अदर क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस क्रिएट होती है, जिससे हम कहते हैं हार्ड वाटर, जो हम जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो फिर देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं हार्ड वाटर के। फर्स्ट वन, हार्ड वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में सॉप जो है, सॉप इन वॉशिंग पर्पस के लिए कंज्यूम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हार्ड वाटर को वॉशिंग पर्पस के लिए, ठीक है। और सेकंड वन, ड्रिंक, अगर हम हार्ड वाटर को ड्रिंक करेंगे, पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें डिसऑर्डर होगा, स्टमक डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। अगर हम हार्ड वाटर जो है वो अनफिट है, हम स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स, टरबाइंस में हम यूज़ नहीं कर सकते, ये अनफिट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, इस हार्ड वाटर के अंदर जैसे मैंने बताया कि इनसॉल्युबल कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम और सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिपॉजिट हुए हुए हैं। जैसे ही हम अगर इनको स्टीम इंजन्स और बॉयलर और टरबाइंस में यूज़ करेंगे तो ये हमारे उसके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो अनफिट कर देंगे, ठीक है, ख़राब कर देंगे, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं स्केल्स, जिन्हें हम केमिकली वर्ड में कहते हैं स्केल्स। अच्छा, इसके साथ ये होता है कि ये जो हार्ड वाटर है ये बैड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इसे कोई हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ये बैड कंडक्टर है और ये हम फ्यूल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो हैं वो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देंगे, किसकी, इंजन की, टरबाइंस की, ठीक है, स्टीमर्स की, बॉयलर की। तो इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो है वो इसका डिसएडवांटेज है कि ये बॉयलर को जो है वो इस हद तक ख़राब कर देता है कि वो ब्रस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, ड्यू टू इनसॉल्युबल मिनरल सॉल्ट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा। सो आई स्टूडेंट्स, यू ऑल अंडरस्टैंड बेटर, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।